अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और मज़ेदार सा पाइनएप्पल डिलाइट। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पाइनएप्पल डिलाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए जिनकी बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास मेजरमेंट नहीं है। यहाँ पर मैंने क्रीम ली है। ये क्रीम साशे में आती है, इसके अंदर 2 साशे होते हैं और उसे मिल्क में ऐड करके आप विप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो नॉर्मली क्रीम लेते हैं विप करने के लिए वो भी ले सकते हैं। इस तरह से क्रीम मैंने ले ली है और ये विप करने के बाद 2 कप के करीब होनी चाहिए। इसको बहुत ही ठंडा करके आप रखें। साथ ही मैंने मैरी बिस्किट्स ले लिए हैं, ये 1 पैकेट है। तो 1 पैकेट बिस्किट लेकर इस तरह से उन्हें हाथ से तोड़ लें, और थोड़े से मैंने चूरा करके भी रखे हुए हैं, इधर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद हमें इन सब चीज़ों को असेंबल करना है। साथ ही 1 कप पाइनएप्पल है मेरे पास फ्रेश, और अगर आपके पास केन के पाइनएप्पल हैं तो आप उन्हीं का जो अंदर पाइनएप्पल जूस होता है वो ले सकते हैं, आधा कप के करीब। मैंने यहाँ पर सिंपल सिरप लिया है। अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ। लेयर्स लगाते वक्त हम सबसे पहले बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सिंपल सिरप ऐड करेंगे। अगर आपने केन के पाइनएप्पल लिए हैं तो वही जूस आप ऐड कीजिएगा। और मैंने जो ये सिंपल सिरप बनाए हैं ये 1:1 के रेशो से बनाए हैं, यानी कि जितना पानी है उतना ही चीनी की मकदार भी उतनी ही है। मैंने 1/4 कप चीनी और 1/4 कप पानी लेके उसे डिज़ोल्व कर लिया है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपके पाइनएप्पल फ्रेश हैं तो। इसके बाद हम पाइनएप्पल की लेयर लगाएंगे। पाइनएप्पल के मैंने छोटे छोटे से चंक्स कर लिए हैं और वो मैं अब इसके ऊपर ऐड करूँगी। इस रेसिपी में आप अपनी मर्ज़ी से जो लेयर्स आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से भी उनको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको बिस्किट्स ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा बिस्किट्स कर सकते हैं, पाइनएप्पल ज़्यादा पसंद हो तो उनकी मकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं दूसरी जो बिस्किट्स के ऊपर लेयर है वो पाइनएप्पल की लगा रही हूँ, और इसके ऊपर फिर हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। क्रीम को विप करने का तरीका मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ में मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये जो क्रीम है ये बहुत ही आसानी से विप हो जाती है, पाउडर फॉर्म में आती है, और इसमें थोड़ा सा हम मिल्क ऐड करते हैं और इसे विप कर लेते हैं। बस विप करते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दूध है इस रेसिपी में वो बहुत ही ठंडा होना चाहिए, तो बहुत ही आसानी से क्रीम विप हो जाती है। और अगर आप दूसरी वाली क्रीम लेकर उसे विप कर रहे हैं तो उसमें भी क्रीम को बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद ही विप करें। तो अब हम क्रीम को ऐड कर रहे हैं। क्रीम की लेयर लगाने के बाद अब हम इन्हीं जो लेयर्स हैं इनको रिपीट करते जाएंगे। जितना बड़ा आपका सर्विंग बोल है या डिश है आप उस हिसाब से इन लेयर्स को रिपीट करते जाएं, और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा पाइनएप्पल डिलाइट तैयार हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ और नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ये इस तरह से भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अंदर सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसे जब भी आप सर्व करें तो ज़रूर इसे फ्रिज में रखने के बाद सर्व करें, क्योंकि ये चिल्ड सर्व होता है। बनाने के बाद भी आप इसे रेफ्रिजरेटर में ही रखें। इस तरह से मैं तमाम लेयरिंग मुकम्मल कर लूँगी, और जब फाइनल लेयर हो जाएगी तो फिर हम उसको आखिर में छोटे छोटे से पाइनएप्पल के पीसेस के साथ और जो हमने बिस्किट्स को क्रम्बल करके रखा है इसके साथ हम उसे आखिर में डेकोरेट कर देंगे। कुछ बिस्किट्स को आप जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर डालकर और इस तरह से क्रम्बल करके रख सकते हैं, इसके क्रम्स बना के रख सकते हैं जिस तरह से ब्रेड क्रम्स होते हैं। तो इसे आखिर में आप फिर इसके ऊपर शामिल कर दें, ये बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं देखने में। इसके अलावा मैरी बिस्किट्स के अलावा जो भी बिस्किट आपको पसंद हो, जो कि बहुत ज़्यादा मीठे ना हो, तो वो भी आप इस रेसिपी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसे फाइनली डेकोरेट कर दिया है और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पाइनएप्पल डिलाइट तैयार हो गया है। आपने पहले कभी अगर पाइनएप्पल डिलाइट ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।